question, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. अब इस AP में हमें क्या गिवन है कि AP की 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. अब ये कंडीशन हमें गिवन है, इस कंडीशन को हम यूज़ करके कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो जो चीज़ें गिवन है पहले उसे हमने लिखा. गिवन that 17th term is exceeds the 10th term by 7. ये स्टेटमेंट हमें एक गिवन है. A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, A10 A प्लस 9D प्लस 7, A से A कैंसिल, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1. और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, द कॉमन डिफरेंस. तो जो भी सिचुएशन हमें गिवन थी पहले हमने उसको लिखा, देन उसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया कॉमन डिफरेंस को. क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें. नाउ 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस AP में ऐसी कौन सी टर्म है जो उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. ठीक है, क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें. फर्स्ट टर्म गिवन है AP की फर्स्ट टर्म माने कि 3 गिवन है. D दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 12. हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया. क्या निकालना है हमें, एक ऐसी टर्म निकालनी है जो A54 से 132 ज़्यादा हो. ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है. AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A54 वी कैन राइट इट एज A प्लस 53D प्लस 132. A है 3 प्लस N माइनस 1 एंड हमें कैलकुलेट करना है. D है 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132. अब यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर है N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहाँ से भी इस 12 को अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 53 प्लस 11. ये 12 से अगेन 12 कैंसिल हो गया. N इज इक्वल टू 64 प्लस 1 65. N की वैल्यू हमने निकाली 65. इट मीन्स इस AP की जो 65 टर्म होगी, 65th टर्म होगी, वो उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी. सो हेयर A65 term of an AP is 132 more than its A54 54th टर्म. अब चेक करते हैं क्या ये आंसर हमारा करेक्ट आएगा कि नहीं. तो इसको चेक करने के लिए हमें पहले A65 देखना है क्या आता है. A65 इज इक्वल टू A प्लस 64D, 3 प्लस 64 इंटू 12, 3 प्लस 72 प्लस 4 768 771 हमारे पास आया है A65. नाउ A54 A प्लस 53D, 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 63 639. हमारे पास A54 आया है 139 और A65 आया है 771. अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, क्या 132 आता है. 639 2 3 1. यस, 132 डिफरेंस हमें मिल गया. इट मीन्स इसका जो 65th टर्म होगी वही एक ऐसी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी. क्लियर? चलिए यहाँ तक नोट करें. नेक्स्ट, two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो एपीज हैं, एक को हम लिख लेते हैं AP1 और एक को लिख लेते हैं AP2। इसकी फर्स्ट टर्म A1, A2, A3 और इस तरीके से nth टर्म, ठीक है। AP2 को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल A1, A2, A3 और इस तरीके से इसकी nth टर्म। इन दोनों एपीज में एक चीज़ हमें कॉमन दे रखी है कि जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। माने AP1 का जो D है और AP2 का जो D है ये दोनों हमें सेम दे रखे हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दूसरा हमें क्या चीज़ गिवन है, इनकी 100th टर्म का डिफरेंस। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है कि A100 और दूसरी AP की 100th टर्म का दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 100। एक हमें ये चीज़ भी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस गिवन है D1 D2, तो हम बोल सकते हैं कि D1 D2 इक्वल है। AP1 का D और AP2 का D दोनों ही इक्वल है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस। 1000 और 1000 का डिफरेंस हमें बताना है, ठीक। सो A100 को हम लिख सकते हैं A + 99D, यहाँ पर A + 99D इज इक्वल टू 100। A + 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अभी 99D कैंसिल हो सकता है क्योंकि D तो सेम है दोनों का, तो ये सेम टर्म्स हुई। सो हमारे पास क्या बचा, दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 100। हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1000th टर्म का डिफरेंस। नाउ A1000 माइनस A1000, this can be written as A plus 999D, again A minus plus 999D, A plus फिर ये हो जाएगा A minus 99D माइनस 99D। अगेन D तो सेम है दोनों एपीज का, तो ये 9990 और 9990 ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, A माइनस A, ये हमें अब कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने जब 100 टर्म का डिफरेंस देखा था तो हमारे पास क्या आया था कि दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 100, तो हम इसको लेबल कर दें एज इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट फ्रॉम equation number 1 we have A minus A is equal to 100। सो यहाँ पर भी अगर हम इन सबको भी इक्वल रख दें अब यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, A माइनस A, दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो कि हमारे पास क्या है 100 है, तो इसकी 1000th टर्म का भी डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 100 ही आया है। सो द डिफरेंस बिटवीन their 1000th terms is 100, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में भी किया था। जब हमने कंसेप्ट नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म समझी थी तो उसमें भी हमने एक ऐसा एग्जाम्पल किया था, ठीक है। उसी से बिल्कुल सिमिलर है ये। इसमें बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर हमें बताओ, उसमें हमने 2 डिजिट नंबर समझा था। सो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 999। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको 7 से डिवाइड किया 29, 7 4 28, 7 2 14। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आया है, 5 आया है।
अब इस रिमाइंडर को अगर इस नंबर में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 7 से completely divisible है, that is 994. So 994 is the only greatest 3-digit number that is divisible by 7. ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि टोटल हमें बताने हैं 3-digit numbers कितने हैं, तो सबसे पहला 3-digit number भी पता होना चाहिए. So सबसे smallest 3-digit number होता है 100. अब 100 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर के प्लेस पे आता है 2. अब इस 2 को 100 में से मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो अगेन 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन माइनस करने पे हमारे पास आया 2-digit नंबर, हमें चाहिए 3-digit नंबर. सो 98 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, दैट इज 104. सो 104 इज द वन 3-digit नंबर जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. सो 105. अब 105 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा 112, नेक्स्ट नंबर 119 और इस तरीके से 994 तक हमारे पास नंबर्स होंगे जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं. अब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, लास्ट टर्म पता चल गई और हमें इन सारी डिजिट्स के बीच का कॉमन डिफरेंस भी पता है. ये जो नंबर्स हैं वो 7 से इंक्रीज हो रहे हैं. अब अगर इनको ऑब्जर्व करें तो ये एक एपी बन गई है, ये एपी बन गई है जिसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 105, कॉमन डिफरेंस है 7 और nth टर्म हमारे पास है 994. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है n, हमें n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 3-digit नंबर्स होंगी जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी. सो जनरल टर्म की हेल्प से अब हम n को कैलकुलेट करते हैं. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रही जनरल टर्म. अब यहाँ पर सबको हम पुट कर देते हैं. nth टर्म हमारे पास है 994, a है हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इसको माइनस करते हैं 8 9 9 9 8 8 9, या अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब इसको इससे डिवाइड किया वी गेट 1 2 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो 128 n की वैल्यू आ गई. इट मीन्स कि टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 3-digit नंबर्स हैं और 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं. तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, so therefore there are 128 3-digit numbers that are divisible by 7. चलिए यहाँ तक नोट करें.